हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लास्ट सेशन में है हमारे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के। हम इसके कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टिपिकल वाले एमसीक्यूज है, ध्यान से देखना है और ऐसे टाइप के सब एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, तो राइट डाउन योर फर्स्ट एमसीक्यू फॉर द डे। इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयन in acidic medium, dichromate ion oxidizes ferrous sulfate to ferric sulfate. In acidic medium, dichromate ion oxidizes ferrous sulfate to ferric sulfate. If the gram molecular weight of potassium dichromate is K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर मास 294 ग्राम दिया गया है। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज 294 ग्राम, इट्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज, और ऑप्शंस आपको ऐसे दिए गए 4, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू, तो आपको ये 4 ऑप्शन नोट डाउन करना है। पहला जो ऑप्शन है इट इज 294, सेकेंड जो ऑप्शन है इट इज 127, थर्ड जो ऑप्शन है इट इज 49 और फोर्थ जो ऑप्शन है इट इज 24.5। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला जा रहा है, एक डाइक्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन मतलब ही Cr2O7-2 आयन, ठीक है। ये Cr2O7-2 आयन जो है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe+2 को, कौन से इसमें, Fe+3 में। इट इज ऑक्सीडाइजिंग Fe+2 टू Fe+3, और ये बोला जा रहा है कि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, एसिडिक मीडियम में। अब ये रिएक्शन के लिए व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था वो ये कि आपका कोई भी रिएक्शन रहने दो, इफ रिएक्शन of your K2Cr2O7 which is generally written as dichromate ion, if the reaction of K2Cr2O7 that is dichromate ion occurs in acidic medium, then ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। याद रखना है क्या, इक्विवेलेंट वेट is always equal to molecular weight, equivalent weight is always equal to molecular weight divided by valency, हमने इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट इसके लिए निकाले थे K2Cr2O7 के लिए, दैट वाज डिवाइडेड बाय 6। इक्विवेलेंट वेट जो रहता है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6, m/6 याद रखे थे हमने इसको। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दिया गया है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 294, तो 294 को आप 6 से डिवाइड कर दो। When you divide 294 by 6, तो आपका जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट वेट का दैट विल बी 49 ग्राम। तो ये आप ऐसे डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं। m/6 आंसर है हमारा, यहाँ तक हमने ऑलरेडी याद किया हुआ था। अब इसमें सिर्फ उसने फेरस टू फेरिक वैसा दे दिया, यहाँ पे कुछ भी आने दो तो भी इसका इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में चेंज होने वाला नहीं है। इसकी वैल्यू हमने याद की थी m/6। इसमें प्रैक्टिकली वैल्यू अगर ग्राम में निकाले आपने तो दैट विल बी 49 ग्राम। तो ये जो है ये हमारा MTR पॉइंट था। मैंने KMnO4 और K2Cr2O7 के लिए पॉइंट्स लर्न कराया है आपको। KMnO4 का था m/5 इन एसिडिक मीडियम, फिर m/3 एंड m/1, और इसका हमने कंसिडर करे थे दैट वाज ये m/6 जिसको हमने 49 ग्राम बोला हुआ है। और परऑक्साइड के लिए मैंने बताया उसका कि आपका H2O2 में परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसको आप डिकम्पोज करो या रिएक्ट कराओ, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, तो भी उसका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट विल बी 17 ग्राम। 34 डिवाइडेड बाय 2 एज अ प्रॉब्लम लिया था मैंने, बट वो आपको बोला था कि वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। H2O2 इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम गिव्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और उसका इक्विवेलेंट वेट जो है दैट विल बी m डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट इज 34, तो 34/2 विल बी 17 ग्राम। उसके आगे का पॉइंट, नेक्स्ट जो MCQ, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट MCQ।
What is the equivalent mass of IO4 minus? What is the equivalent mass of IO4 minus? What is the equivalent mass of IO4 minus when it is converted to, when it is converted to, जब इसका कन्वर्जन हो रहा बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ IO4 माइनस व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू I2, जब वो I2 में कन्वर्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या रहेगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? बहुत सिंपल है, हमारे पास में IO4 माइनस है, IO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? इट इज कन्वर्टिंग टू I2, IO4 माइनस इज कन्वर्टिंग टू I2। अब हमारे को सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए ऑप्शंस क्या है वो लिख लो सबसे पहले। तो व्हाट आर ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू? पहला जो ऑप्शन है दैट इज m/6, सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज m/7, ठीक है, ये A, दिस इज B, C जो ऑप्शन दिया गया है वो लिख लो, ऑप्शन C इज m/5 एंड ऑप्शन D जो है आपका D ऑप्शन इज गिवन टू यू एज m/4, m/4, ये ऑप्शन D। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ IO4 माइनस व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू I2, m/6, m/7, m/5 और m/4। तो IO4 माइनस इज IO4 माइनस करस्पॉन्ड्स टू I2 बोलेंगे हम, यानी IO4 माइनस काय में कन्वर्ट होगा? I2 में। जब IO4 माइनस I2 में कन्वर्ट होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हेन IO4 माइनस कन्वर्ट्स टू I2, तो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये, ध्यान सिंपल से पॉइंट रखो। सबसे पहले तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं हमको, विल कंसिडर इट एज x। तो ऐसा आएगा हमारा x प्लस 4 इंटू -2 इज -1, x माइनस 8 इज -1, x इज -1 प्लस 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी +7, x की वैल्यू हो गई +7। तो IO4 माइनस जो है, IO4 माइनस में I जो रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7। अभी I2 जो है, I2 में हम इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे 0, वैल्यू इज 0, I2 जो है उसकी वैल्यू हम 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप गौर से देखेंगे तो इट विल बी फ्रॉम 7 to 0। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है 7 से कितना है? 0। एज द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग फ्रॉम 7 to 0, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे? 7। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट वेट इज m डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, m डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जिसको अलग अलग जगह पे n फैक्टर भी बोला जाता है। तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट रहेगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी m डिवाइड बाय 7। कैसे m डिवाइड बाय 7? क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यू कैन से IO4 माइनस इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब ये I2 में कन्वर्ट होगा, आयोडीन में। तो इफ़ यू कंसिडर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट विल बी 7। तो एक आयोडीन का पूछा है उसने, एक आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट विल बी m डिवाइड बाय 7। तो आपका आंसर आना चाहिए m डिवाइड बाय 7, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो प्लीज़ टिक ऑप्शन बॉम्बे, बॉम्बे ऑप्शन आप टिक कर दो, बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ये होने के बाद नेक्स्ट वाला एक सिंपल सा पॉइंट देखेंगे। वी आर गोइंग टू कंसिडर सिंपल पॉइंट रिलेटेड टू MCQs। ऐसे इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हमको, जल्दी से आपको क्वेश्चन लिख लेना है और 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म करेंगे। सिंपल पार्ट है, चैप्टर बहुत इजी है, तो उसे आइडेंटिफाई करना है आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो सॉल्विंग पार्ट सेम रहेगा, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी नहीं है, जो पार्ट है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। चलो अब आगे का जो पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, फॉर डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 द मोल्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड आर। क्या बोला जा रहा है? फॉर डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ for decolorization of 1 mole of KMnO4 in acidic medium
for decolorization of 1 mole of KMnO4 in acidic medium, the number of moles of H2O2 required are ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं। ऑप्शंस आपके सामने ऐसे दिए गए हैं, तो इट इज़ 1/2, 3/2, 3/2 है, सॉरी 5/2, 7/2, ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन इज 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। फॉर decolorization of 1 mole of KMnO4 in acidic medium, the moles of H2O2 required are। बेसिक पॉइंट है, बेसिक तरीका है सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है वो ध्यान से सुनो। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, एक सिंपल लॉजिक जो हमारे को कंसिडर करना है वो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 मोल KMnO4 को कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, बहुत सिंपल सा हिसाब करेंगे हम। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना वो आपको बता देता। 1 मोल ऑफ KMnO4 requires 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये मैंने आपको लर्न कराया हुआ है। m/5 हमारा आंसर आया था। हमने बोले थे MnO4 माइनस जो आयन होता है इन एसिडिक मीडियम इट कन्वर्ट्स टू Mn+2 बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। आपका जो MnO4 माइनस है, इसके 1 मोल को 5 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ये हमारा पहला बेसिक पॉइंट। इट इज़ अ फैक्ट दैट वी हैव स्टडीड, और इसका एक्सप्लेनेशन DNF ब्लॉक में भी हम बहुत बार देखेंगे आगे। ये जो पार्ट है KMnO4 एंड K2Cr2O7, हो सकता है कि इसकी अलग अलग रिएक्शन आपको बुक्स में दिखे, और आपको टेंशन लेना नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में अलग से चैप्टर है जिसमें पूरा KMnO4 और K2Cr2O7 का पॉइंट है, तो हम उसमें पूरा चीज़ डिस्कस करने ही वाले हैं। 1 मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्स 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम। ये पॉइंट ध्यान रखो। 1 मोल ऑफ जो KMnO4 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अभी H2O2 का भी मैंने आपको अलग से समझाया था पॉइंट कि H2O2 ये एसिडिक मीडियम में रहो या बेसिक मीडियम में रहो, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम, ठीक है, या वो एसिडिक मीडियम में रहो या वो बेसिक मीडियम में रहो, 1 मोल H2O2 का 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफ़र करता है। H2O2 इलेक्ट्रॉन देता है, याद रखना है, कितने? 2। 1 मोल ऑफ H2O2 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपका जो KMnO4 है, इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं। ठीक है, अब सिंपल सा पॉइंट है, आपका जो KMnO4 है, KMnO4 रिक्वायर्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, और आपका H2O2 दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल। आपको क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2 आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ KMnO4। मतलब कितने मोल H2O2 लगेंगे तब जाके आपके KMnO4 को 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब आपको क्या करना है, सिंपल एक ऐसा नंबर ढूंढना है और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 इलेक्ट्रॉन से, या फिर यू कैन मल्टीप्लाई टू 1 मोल ऑफ H2O2। H2O2 के एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड विल बी 5। अब हम बोलेंगे 1 मोल विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल विल गिव ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन। 3 मोल्स ऑफ H2O2 विल गिव 6 इलेक्ट्रॉन। हमको कितने लग रहे? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन लग रहे। तो ऐसा बोल सकते हैं हम, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, अगर सपोज मैं ये इक्वेशन को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2.5, तो 2.5 मोल ऑफ H2O2 विल गिव 2.5 इंटू 2 इज 5H प्लस 5O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 2.5 आना चाहिए, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। आपके KMnO4 को लग रहे 5 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे, हम ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे जिससे आपका 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो। तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए, इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आपकी जो इक्वेशन है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.5 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करे तो K1O को मिल जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के नंबर आपको इक्वल लाना है। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। तो बाय व्हाट नंबर यू मल्टीप्लाई 2 so that you get 5? By what number you multiply 2 to get answer as 5? तो value of x will be 5 divided by 2. 5 divided by 2 is nothing but 2.5. तो आपका आंसर 2.5 है। तो ये जो ऑप्शन है उसमें 5/2 दिया हुआ है, 5/2 is nothing but 2.5। तो आपको 2.5 मोल लेना पड़ेंगे H2O2 के, तब जाके H2O2 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको? K-MnO4 को। K-MnO4 बोलता मुझे 5 चाहिए, ये बोलता है कि मेरे पास 2 ही है। तो ये क्या बोलता, तुम क्वांटिटी खुद की बढ़ाओ बट मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दो? 5 इलेक्ट्रॉन। इसका 1 मोल 5 यानी K-MnO4 का 1 मोल 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए H2O2 के 2.5 मोल लगेंगे। तो when 2.5 mole of H2O2 will combine together, then they will be able to donate 5 electrons to K-MnO4। इसके लिए आपका आंसर 5/2 है। ये थोड़ा लॉजिकल पॉइंट है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको नीट जेईई में पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, बात करने को ना K-MnO4 बोल रहा 5 इलेक्ट्रॉन होना, H2O2 बोल तो 2 ही है। तो क्या बोलता, और जाने आओ और क्या करो, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दो। तो 2.5 मोल लगने वाले, ऐसा बेसिक पॉइंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। MCQ सिंपल है, थोड़ा लॉजिक है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है और MCQ सॉल्व करना है। यू नीड टू सॉल्व MCQs बाय अप्लाइंग लॉजिक। थोड़ा लॉजिक लगाए कि आपके MCQ सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। चलो आगे का पॉइंट देखते, इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट। अब इसमें जो पॉइंट है हमारे इम्पोर्टेंट, वो हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान से देखना है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ये पूछा जा रहा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K-MnO4, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K-MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K-MnO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K-MnO4 required to oxidize FeC2O4 in acidic medium। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसके ऑप्शंस जो है पहले लिख लेते हैं, ABCD, ये 4 ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है दैट इज 0.6, फिर ऑप्शन जो दिया गया नेक्स्ट इट इज़ 0.4, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ 0.2, और उसके बाद का जो ऑप्शन है दैट इज़ 1.67। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K-MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम। अब सबसे पहली चीज़ हम ऐसा बोलेंगे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, K-MnO4 जो है एसिडिक मीडियम में कंज्यूम करता है 5 इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mn+2 में। K-MnO4 कंज्यूम्स 5 इलेक्ट्रॉन। K-MnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेता है एसिडिक मीडियम में और ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो FeC2O4 है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे COO और इधर Fe, ये इसको हम फेरस ऑक्सैलेट बोलते हैं। फेरस ऑक्सैलेट जो है इट इज गोइंग टू गिव CO- प्लस Fe+2, ये इसको आयनिक फॉर्म में ऐसा लिख रहा मैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, आपका ये जो ऑक्सैलेट आयन है इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, और फेरस जो है इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इट कन्वर्ट्स टू Fe+3, ये फैक्ट है, नॉन फैक्ट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, FeC2O4 जो है ये मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन देता। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं बताते जाऊँगा, वर्कशीट्स में रहेंगे तो आपको
प्रैक्टिस हो जाएगी। FeC2O4 जो है ये टोटल इलेक्ट्रॉन देता है एसिडिक मीडियम में 3 और KMnO4 लेता है 5। अब आपको क्या पूछा जा रहा, कितने मोल KMnO4 लगेंगे टू ऑक्सीडाइज FeC2O4, मतलब कितने मोल KMnO4 के लगेंगे ताकि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन। अपन क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ KMnO4 कंज्यूम्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 5। अब क्या बोल रहा हो कि इसका 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो कितने मोल KMnO4 के लगेंगे टू कंज्यूम दिस 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करने के लिए कितने मोल KMnO4 लगने वाले। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 मोल KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है या लेता है। अब सामने से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे, सामने से इलेक्ट्रॉन मिल रहे 3, और आपको क्या पूछा जा रहा कि 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कितना मोल KMnO4 कंज्यूम करेगा। सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 मोल कंज्यूम्स 5 इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स विल कंज्यूम 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x ये 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x इज इक्वल टू 3/5। 3/5 आपका ऑप्शन होना चाहिए। अभी ऑप्शन 3/5 कहीं दिख रहा क्या, नहीं। 3/5 डिवाइड करो, 3/5 इज 0.6, तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 0.6। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो प्लीज़ टेक ऑप्शन ए। लॉजिक बहुत सिंपल है। पहले क्या पूछा जा रहा था कि कितने मोल H2O2 के 5 इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, KMnO4 को। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा सब्सटेंस 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितने मोल KMnO4 के ये 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि कितने मोल लगेंगे टू गेट 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब कि 3 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे तो सामने कितने मोल लगेंगे KMnO4 के। तो पहले मोल ऑफ KMnO4 वाज नोन एंड इन सेकेंड केस, ये केस में KMnO4 के मोल्स अननोन है हमारे लिए। तो इसके लिए हमारा आंसर इस तरीके से कैलकुलेट होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। थोड़ा क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया आपको कि सॉल्व करते आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक MCQ सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं MCQ सॉल्व करके बताता हूँ आपको, और उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता, एंड फिर उसके बाद में जो आपको करना है, ठीक है, दैट यू नीड टू, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आएगा ये वाला, बट अभी ये इसमें MCQ में पूछा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर, DPPs यू विल बी फाइंडिंग दिस। क्वेश्चन आपके सामने है, द केमिकल इक्वेशन दैट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन है, द केमिकल that undergoes self oxidation and reduction reaction is, the chemical that undergoes self oxidation and reduction reaction is, option A बेंजिल अल्कोहल, ऑप्शन ए बेंजिल अल्कोहल, फिर ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है दैट इज एसीटोन, ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है दैट इज बेंजल्डिहाइड। ये जो बेंजल्डिहाइड होता है ना, ये याद रखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है ऑयल ऑफ बीटर आलमंड। ऑयल ऑफ बीटर आलमंड बोलते हैं इसे। फिर जो आपका डी पार्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है दैट इज एसिटिक एसिड, और 5 to 8% एसिटिक एसिड जो होता है उसे हम विनेगर बोलते हैं। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इज विनेगर। बेंजिल अल्कोहल, एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये 4 ऑप्शंस है। इसमें से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला कंपाउंड सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बताता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, 12th स्टैंडर्ड में हम अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ेंगे। ये रिएक्शन का नाम रहेगा कैनी-ज़रोज़ रिएक्शन।
कैनिज़रोस रिएक्शन नाम की एक ऐसी रिएक्शन है विच इज़ अ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको हम कैनिज़रोस बोलते हैं। दिस कैनिज़रोस रिएक्शन विल बी अ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ वो कंपाउंड्स बताते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ऑल दोज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which do not have, यानी aldehyde basically, all those aldehydes and ketones which do not have alpha hydrogen atom show this type of reaction। अभी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या रहेगा वो मैं आपको डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में बिल्कुल पढ़ाऊंगा। कैनिज़रोस रिएक्शन क्या है? बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो अल्डिहाइड है, सपोज ये अल्डिहाइड है बेंज अल्डिहाइड, ये CHO बेंजीन रिंग को अटैच होता है। When CHO group is attached to benzene ring, ये कंपाउंड का नाम होता है बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड की जब आप रिएक्शन करेंगे, when you will carry out reaction of बेंज़ल्डिहाइड, बेंज़ल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप करते हो इन बेसिक मीडियम, और ये बेसिक मीडियम आप NaOH भी ले सकते, Na2CO3 भी ले सकते, और इसकी क्वांटिटी रहेंगी 50%। When बेंज़ाल्डिहाइड या बेंज़ल्डिहाइड बोलते बेसिकली उसको, बेंज़ल्डिहाइड इज रिएक्टेड इन बेसिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, Na2CO3, दैट इज 50% सॉल्यूशन होना चाहिए बेंज़ल्डिहाइड, तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। तो यही कंपाउंड कन्वर्ट होगा CH3CONA में, और दूसरा जो कंपाउंड तैयार होगा दैट विल बी बेंजिल अल्कोहल। तो ये जो कंपाउंड है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ साथ में इस कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा। बेसिकली ये टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा। साथ साथ ये जो कंपाउंड है इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये दो कंपाउंड्स बताते हैं। एक है हमारा बेंज़ल्डिहाइड, दूसरा जो है वो है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO को अगर अपने BM यानी कि बेसिक मीडियम में अगर रिएक्ट कराए इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और Na2CO3 दैट इज 50%, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज HCOK या Na प्लस CH3OH। मतलब ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी स्पेशल। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आएगा भी नहीं, एंड वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सब रिएक्शंस आपको अभी तक हुए ही नहीं है। ये 12th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप ध्यान रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑप्शंस चेक करो, आपके ऑप्शन में बेंज़ाल्डिहाइड रहेगा या तो फिर फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका दूसरा नाम मीथेनाल है। मीथेनाल, क्या नाम है इसका? मीथेनाल। तो बेंज़ल्डिहाइड या मीथेनाल या फॉर्मल्डिहाइड ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको ये ऑप्शन टिक कर देना है। प्रोडक्ट वगैरह पूछेंगे नहीं, तो फिर भी अगर आपको लगता है तो ये रिएक्शन लिख के रखो। 12th स्टैंडर्ड में हम पूरा डिटेल में इसको देखने वाले हैं। तो आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट है? बेंज़ल्डिहाइड। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट था। ये एडिशनल रिएक्शंस है, तो जितने भी एडिशनल पॉइंट है मैंने MCQ फॉर्म में कवर किए हैं। ठीक है, आप एक चीज़ घर पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन इज, द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन इज, रिएक्शन है SO2 plus 2 times of H2S gives 3 times of sulfur plus 2 times of H2O। ऑप्शन है A 32, B 64, C 16 एंड D 8। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा वाला करेक्ट आता है वो आपको ध्यान से बोलना है। ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूरी की पूरी JEE और नीट लेवल की मैंने कवर की है, तो फिर भी आपको कोई अगर डाउट होगा तो यू कैन पर्सनली टेक्स्ट में। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम,
स्टे सेफ। जय हिंद।